Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. From today we're gonna start second year की question and answers of Advanced English क्लास 12 सिंध बोर्ड. ठीक है, तो बेसिकली ये मेरे अपने नोट्स थे जो मैंने तब बनाए थे व्हेन आई वाज एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट. सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर विद यू गाइज एज वेल. तो आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन एंड आंसर समझा दूँगी. ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ओड टू अ नाइटिंगेल. ओड टू अ नाइटिंगेल इज़ अ पोइट्री दैट इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स एंड उसके बारे में ये 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं इन योर पास्ट पेपर्स जो कि मैंने कंपाइल करके एक ही जगह पे लिखे हुए हैं कि ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो. अच्छा, सेकेंडली ये कि आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाइएगा कि ताकि आप लोगों को आखिर में मुश्किल ना हो एंड यू कैन मेक योर ओन नोट्स एज वेल. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. व्हाई डज जॉन कीट्स विश टू एस्केप द रियलिटी इन ओड टू अ नाइटिंगेल. अच्छा, अभी आप लोगों के बोर्ड्स काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, तभी आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द होल पोइट्रीज. मैं सिर्फ आपको अभी पास्ट पेपर के क्वेश्चन एंड आंसर समझा रही हूँ कि ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू हो जाए. इंशाल्लाह आफ्टर योर बोर्ड्स आई एम गोना स्टार्ट अ सीरीज़ जहाँ पर मैं आपको एक एक पोइट्री भी समझाऊँ. ओके तो अब हमें क्या बताना है कि जॉन कीट्स क्यों एस्केप करना चाहता था रियलिटी को इन द पोइट्री दैट इज़ ओड टू अ नाइटिंगेल. ओके, तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपने एक हेडिंग दे देनी है, रीज़न वाई कीट्स विशेस टू एस्केप द रियलिटी. कीट्स इज रिगार्डेड एज द पोइट ऑफ एस्केप एज ही यूज्ड टू बी इन हिज ओन इमेजिनेशन एंड हिज ओन वर्ल्ड. ही वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज हेड मास्टर एट स्कूल टू स्टडी लिटरेचर एंड यूजेज हिज पोइट्रीज टू एस्केप द बिटर एंड हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, अब कीट्स क्या करता है, कीट्स अपनी इमेजिनेशन में रहा करता था, अपनी ख्यालों की दुनिया में रहा करता था. एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज हेड मास्टर एंड ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग लिटरेचर. ठीक है, और ये अपनी पोइट्री के अंदर ना फैंटेसीज लेकर आता था. अपनी पोइट्री के अंदर ही वॉज वेरी डिल्यूशनल. तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ही यूज्ड टू बी डिल्यूशनल, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ही विश टू एस्केप रियलिटी. ठीक है, नंबर वन क्या है, कीट्स वॉज एन ऑर्फन. आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो अभी ले लें, तो फिर आई मूव ऑन. वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें. ऑल राइट, तो हमारा जो फर्स्ट है reason that is that Keats was an orphan. He was an orphan, that is why he felt lonely all the time and his mother also died of tuberculosis. ठीक है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लोनली होता था, बहुत सैड डिप्रेस्ड रहा करता था हमेशा. तभी he wanted to make his life better and तभी वो हमेशा ख्यालों की दुनिया में रहा करता था. ओके, सेकेंड, डेथ ऑफ कीट्स ब्रदर. ठीक है, कीट्स ब्रदर टॉम whom he had nursed a great devotion died. इसके भाई की भी डेथ हो गई. दिस वॉज अ टेरेबल शॉक टू कीट्स एंड ही डेवलप सिम्टम्स ऑफ द सेम डिजीज़. ठीक है, तो इसको ये डिजीज़ हो गया कि ही यूज्ड टू लिव इन फैंटेसीज और जो है ट्यूबरक्लोसिस भी हो गया इसको. ठीक है, उसकी अम्मी को भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया, फिर इसके भाई की भी डेथ हो गई, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सॉरोफुल रहता था. थर्ड, लॉस ऑफ कीट्स लव. अच्छा, आप अगर इस तरीके से सब हेडिंग्स दोगे ना तो आपके आंसर बहुत अच्छे से लिखे जाएंगे. ओके, Keats deeply fell in love with a lady named Family Braun and they both planned to see Scotland together. Also, Keats wrote several poems. The most famous of them is The Bright Star. When he was in love, he was sad because he knew he was going to die and he will soon perish. अब वो sad क्यों रहता था, क्योंकि उसको पता था कि बहुत जल्द वो मर जाएगा. ठीक है, और जो है लाइक उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं था. पहले उसने अपनी अम्मी को खो दिया. ठीक है, उसके बाद वो ऑर्फन हो गया, उसके बाद उसने अपने भाई को खो दिया, उसके बाद उसने अपने प्यार को भी खो दिया. फोर्थ, नंबर 4 इज़ रिजेक्शन बाय द क्रिटिक्स. मोस्ट ऑफ हिज पोइट्रीज वर रिजेक्टेड अनफेवरेबली बाय द क्रिटिक्स. Endymion, which appeared, was received very unfavorably by the critics. They were very harsh on him and rejected his poetries, which caused him to lose his heart and passion to live in this world. ठीक है, अब जब इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला ऑन हिज पोइट्री एंड बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया करते थे और इसकी पोइट्रीज़ को भी रिजेक्ट किया करते थे, तो इसने बिल्कुल मोटिवेशन लूज़ कर दी थी. ठीक है, इसका पैशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था, इसका दिल और जान से ख़त्म हो गया था, इसका दिल हट गया था कोई भी काम करने का. तो दीज वर द 4 रीजन्स जो आप मेंशन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. अब हम लिखेंगे कंक्लूजन. ड्यू टू दीज हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ ही वुड ड्वेल इन हिज इमेजिनेशन. उसकी वजह से ही अपनी इमेजिनेशन में ही रहा करता था.
एज ही न्यू दैट हिज इमेजिनेशन कुड नॉट बी मेड पॉसिबल इन रियल लाइफ। उसकी जो इमेजिनेशन है उसको हम रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अम्मी अबू की डेथ हो गई, उसके भाई की डेथ हो गई, उसका लवर भी चला गया, ठीक है। उसके बाद उसको हर कोई रिजेक्ट करता था और क्रिटिसाइज भी करता था। एंड विद दी फेड अवे इन टू द फॉरेस्ट डिम ओ टू अ नाइटिंगेल। अब ये क्या इस पोइट्री में क्या बता रहा है इस वर्स में कि मैं जो है फेड कर जाऊंगा फॉरेस्ट में इनटू द डिम लाइट, मतलब मैं किसी को नज़र नहीं आऊँगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं भी मर जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ही वॉज सो सैड दैट ही डिड नॉट हैव एनी वन एल्स टू शेयर हिज फीलिंग्स विद। ओके, तो ये था आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का, व्हाई डज जॉन कीट्स विश टू एस्केप द रियलिटी इन द ओड टू अ नाइटिंगेल। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम। ठीक है, तो मेक श्योर आप नेक्स्ट वीडियो भी वॉच कर लीजिएगा एंड टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।